सो गाइज, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, कैलोरीफिक वैल्यू का टॉपिक और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। तो वो टॉपिक हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलोरीफिक वैल्यू में बात करते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट का जो उसमें एनर्जी है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उस प्रोडक्ट की, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों की अलग अलग होती है। और दो तरह की होती है कैलोरीफिक वैल्यू भी, एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अगर हम 1 ग्राम फूड को बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि एक क्लोज मेटल चैम्बर होता है फिल्ड विद ऑक्सीजन, अगर हम उसमें उसे कम्प्लीटली कंबशन करते हैं 1 ग्राम फूड को, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोस कैलोरीफिक एनर्जी या फिर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। इसी के साथ अगर हम 1 ग्राम फूड को एनर्जी कंबशन करें, उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी उसमें होती है जो वो कंबस्ट करता है, तो वो होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ फूड की। तो दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए 5.65 की किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट्स के लिए 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, जो कि फैट्स में आप सब जो लोग जानते ही हैं सबसे ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू फैट्स में होती है। तो उसके बाद अगर हम फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ की बात करें तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है, क्योंकि ये एक्चुअल अमाउंट है एनर्जी का जो कि ये 1 ग्राम फूड से निकल रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 4 किलो कैलोरी एंड देन प्रोटीन्स के लिए 4 के किलो कैलोरी ऑल्सो एंड देन फैट्स के लिए 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक कैलोरीफिक वैल्यू का। बातें हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे। माल न्यूट्रिशन जो जनरली होता है गाइस, वो होता है ओवर न्यूट्रिशन को भी हम माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं और अंडर न्यूट्रिशन को भी हम माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली ये इसका एग्जांपल जैसा कि इट हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट एंड मिडेटीज़। तो ये किस वजह से होती है कि अगर ड्रॉट पड़ जाए, कहीं फेमाइन, पॉलिटिकल टर्मोइल या किसी लार्ज सेक्शन को इफेक्ट करती है पॉपुलेशन के, तो काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है टू प्रोड्यूस मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर, जो कि दो आपको डिसऑर्डर्स याद करने हैं। मतलब आपको यही पढ़ने हैं सिर्फ, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ और नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। मैरास्मस जो होता है ये होता है साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज बोथ एंड फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज। जनरली ये होता है अगर मदर मिल्क इज़ रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स जो कि पुअर हों प्रोटीन्स में या कैलोरीज में, तो उस वजह से मरासमस डेवलप हो जाता है बच्चों में। और इसका और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि इफ़ मदर है सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। तो मैरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है जो कि ग्रोथ को इम्पेयर करेगी काफ़ी, और टिश्यू प्रोटीन्स के रिप्लेसमेंट में दिक्कत और एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, और जो लिम्स होंगे वो थिन हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, थिन एंड रिंकल्ड हो जाएगी, और जनरली मतलब ग्रोथ रेट और बॉडी वेट सब कुछ डिक्लाइन ही रहेगा। एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की तरह वो ग्रो नहीं करेगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज़ की होती है वो भी इम्पेयर हो जाती है इसमें। इसके बाद बात करते हैं क्वाशियोरकर की। तो क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, नॉट बाय कैलोरी, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये जनरली होता है अगर मदर मिल्क रिप्लेस हो जाए हाई कैलोरी लेकिन लो प्रोटीन डाइट से। मैरास्मस में हमने पढ़ा था कि लो कैलोरी लो प्रोटीन डाइट से मदर मिल्क रिप्लेस हुआ है। यहाँ पर मदर मिल्क रिप्लेस हुआ है हाई कैलोरी डाइट लेकिन लो प्रोटीन डाइट, और ये जनरली इट अकर्स इन मोर देन 1 ईयर इन एज। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखने को मिलता है। मैरास्मस की तरह इसमें भी, क्वाशियोरकर में भी वही वेस्टिंग ऑफ मसल, लिम्स थिन हो जाना और ग्रोथ और ब्रेन का डेवलपमेंट डिक्लाइन हो जाना। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है मैरास्मस से। मैरास्मस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है लिम्स, लेकिन इसमें क्वाशियोरकर में ड्यू टू नो कैलोरी डिफिशिएंसी, तो इसमें सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन एंड एक्सटेंसिव एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, वो सब तो इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें सम फैट इज स्टिल लेफ्ट। बाकी मैरास्मस में ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बच्चों में। तो ये था आपका टॉपिक, छोटा सा रह रहा था, तो ये रहा। और आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरे चैप्टर के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके गाइस।